बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मालूमाती मालूमात और अहम इंफॉर्मेटिव ये मेरा व्लॉग है, ज़रा गौर से सुनिएगा। इस वक्त 2-3 प्रोजेक्ट्स पे बैक वक्त काम हो रहा है। एक है क्रश इमरान खान, एक है क्रश PTI और एक है नई सियासी जमात। ये तीनों पे काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हो पा रहा। हर चीज़ हवा में है। आप ये नहीं कह सकते 2 और 2 4 की तरह के कि ये हतमी फैसले हो चुके हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? क्रश इमरान खान, उस पर बहुत सारी हर्डल्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्रश PTI, उसमें भी हर्डल्स आ रही हैं, क्योंकि जो सर्वेज आ रहे हैं उन सर्वेज के मुताबिक अभी भी इमरान खान साहब जो हैं वो मकबूल तरीन रहनुमा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन सियासी जमात है। और ये जितनी भी टूट फूट चल रही है, इस टूट फूट के नतीजे में जितने भी लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन अवाम में बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है। और न सिर्फ शहरों में बल्कि देहातों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन मुस्तहकम है। उसकी रीज़न ये जो 9 मई के बाद, 9 मई की बुनियाद पे या 9 मई के नतीजे में जो एक ऑपरेशन शुरू किया गया क्लीन अप, और वो किया गया पूरे मुल्क में, उस ऑपरेशन की आड़ में PDM की गवर्नमेंट ने क्या किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने खास तौर पे, पंजाब गवर्नमेंट और खास नून लीग है, उसने एक बहुत ही खतरनाक काम किया। उन्होंने पूरे पंजाब में घर घर गांव गांव देहातों में भी ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया और वो तमाम लोग उठाने शुरू कर दिए। मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवारों के कहने पे, मुस्लिम लीग नवाज के जो टिकट होल्डर्स हैं, MPs MNAs या सिटिंग मेंबर्स हैं, उनके कहने पे उन्होंने अपने मुखालफिन को भी उसी खाते में डाल दिया और उन्हीं लिस्टों में डलवा दिया। पुलिस उनकी, इंतज़ामिया उनकी और साथ जो काम कर रहे हैं लोग वो भी उनके, लिहाजा वो एक लिस्टें बन गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीमी अहदेदार हैं तहसील टाउन लेवल तक, हालांकि यूनियन कौंसिल की सतह पर, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। और इसी तरीके से जो लोग बड़े पैमाने पर, जो बड़े लोग हैं यानी कि मालदार लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, PTI से जुड़े हुए हैं, उनके कारोबार हैं, उनके कारोबार बंद करने की धमकी दी जा रही है बाकायदा तौर पर। और नसरुल्लाह दशक साहब का हमने देख लिया कि उनके घर की दीवारें तोड़ी गई, और पहले नहीं तोड़ी गई लेकिन अब तोड़ी गई, और जहाँ जहाँ पे मज़ाहमत हो रही है। तो एक तो PDM ने ये जो इस 9 मई की आड़ में एक ऑपरेशन शुरू कर दिया है पूरे पंजाब में, और उसमें जो मलबा गिर रहा है, अगली बात जो वो सारे का सारा इल्ज़ाम किस पे आ रहा है, वो आ रहा है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे। क्योंकि तासुर ये दिया जाता है कि ये पुलिस वाले तो ऊपर से हुक्म आया है तो हम लेने आ गए हैं, पुलिस वाले यही जाके बताते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये सब कुछ मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट कर रही है या निगरान हुकूमत करवा रही है, ये इस बात का नहीं कहते। बाकायदा तौर पर लिस्टों में नाम डलवाए जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक होता है नफरत पैदा होती है, उस नफरत के नतीजे में, क्योंकि ऐसे भी मैंने केसेस सुने हैं कि अगर मेल नहीं है तो उनकी खवातीन को, और ख़ासतौर पर देहातों में अगर खवातीन को आप हाथ भी लगाएं, और उठाना तो दरकिनार हाथ भी लगाएं, तो वो एक तरह की दुश्मनी शुरू हो जाती है और वो फिर दुश्मनी आगे तक फैलती है। तो फौरी तौर पे जो उस दुश्मनी का असर निकलेगा वो निकलेगा बैलेट पेपर के जरिए। जब भी इलेक्शन होंगे वोट, वो कहते हैं हमने अब वोट तो नहीं देना नून लीग को, जो मर्जी कर लें, और इस वोट हमने खान साहब को ही देना। ये हो रहा है। इमरान खान साहब के जो क्रशिंग का सीजन तो चल रहा है, लेकिन उनको कैसे क्रश किया जाए, उसमें अभी तक अलकादर ट्रस्ट है, और वो भी इतना जानदार केस नहीं है। जो मेरिट की बात है उसमें जानदार केस नहीं है। उसकी वजह कि सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा रखा गया है इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को अलकादर ट्रस्ट में, जबकि बाकी जितने भी इस मुआहदे के आगे पीछे हैं, ये जो NCA के साथ एग्रीमेंट हुआ था और उसके नतीजे में 190 मिलियन पाउंड आया, तो उसमें उसके बाकी जो किरदार हैं, क्योंकि एक लड़ी को पकड़ लिया गया, जो स्टार्ट वाली लड़ी है उसको नहीं छेड़ा जा रहा, उसमें मलिक साहब का नाम आता है। तो उसमें मलिक साहब का नाम भी आता है, मलिक साहब के साथ फिर जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग भी मियाँ साहब की फैमिली की है, तो वह भी नाम आएगा। लिहाजा उधर नहीं जाया जा रहा, वो आखिरी सिरे को पकड़ के उसमें इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी भी हनूज दिल्ली दूरस्त। दूसरा जो इमरान खान साहब को वो है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला तय नहीं हो रहे, और इख्तलाफात की जुबान ज़द आम है तमाम खबरें कि उनका आर्मी चीफ से ताल्लुकात उनके नहीं बन सके, और कशीदा नहीं बल्कि कशीदा तर हैं, और 9 मई के बाद मज़ीद ख़राब हो गए हैं। और फिर कुछ चीज़ें उधर से
आई, कुछ इमरान खान साहब की तरफ से किसी ने पहुंचाई, जाहिर है, तो वो उसके बाद हालात मजीद ख़राब। लिहाजा दो तलवारें जो हैं वो बैक वक्त एक नियाम में नहीं रह सकती। तो ये सिचुएशन है। इसलिए अब इमरान खान साहब के लिए दूसरा जो है वो है जो बात की जा रही है वो है कि मिलिट्री कोर्ट, उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाए 9 मई में, क्योंकि कुछ 53 JITs बना दी हैं। इस 9 मई के बुनियाद पे पंजाब में फोकस किया जा रहा है। ये ज़हन में रखिए, सिर्फ पंजाब में फोकस किया जा रहा है। अभी खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 9 मई वाक़े की तहकीकात में 53 JITs की कानूनी मामलात के लिए प्रोसिक्यूशन टीमें तश्कील दे दी गई हैं। 53 JITs हैं और उनके लिए मामलत के लिए कानूनी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इंसदाद कर दी पंजाब प्रोसिक्यूशन के सरबराह खुर्रम खान ने 35 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जी, और प्रोसिक्यूशन टीम 9 मई के खिलाफ मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी और इसके लिए टीम जो है शहादतें, शनाख्त और दीगर सबूत इकट्ठे करेगी। और इस कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया है, JIT की रहनुमाई फराहम करेगी जी। और जुबैर अहमद हैं, गफूर हैं, आमिर हुसैन हैं, शाहिद औफ हैं और शाहिद औफ शाह हैं समेत 35 प्रोसिक्यूटर टीम में शामिल किए गए हैं और उन्होंने ये काम भी शुरू कर दिया और इमरान खान साहब को JIT ने बुला भी लिया है। और इस तरीके से अब दोनों को, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को उसमें फिक्स करने का इरादा है अलकादर में। तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन इमरान खान साहब को फौरी तौर पे कोई मसला दरपेश नहीं है फौरी तौर पे। तो दूसरी जानिब जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, आर्मी एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी अपने शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है और अदरवाइज भी जो आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो भी, और आहिस्ता आहिस्ता ये मामला बढ़ता जा रहा है। तो उस पर किस हद तक कामयाबी होगी कुछ अंदाज़ा नहीं है। टाइम कम है और आगे फिर इंतखाबात जो आ रहे हैं, ये 3 महीने के अंदर अंदर ये सारे काम इन्होंने करने हैं, क्योंकि जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने रह गए हैं, बल्कि 3 महीने रह गए। जून और जुलाई 2 महीने पूरे और अगस्त की 14-15 तारीख को अगस्त को ये असम्बली मुद्दत पूरी हो जाएगी। ठीक एग्जैक्ट आपके पास 30 और 30, 60 और 15, 75 दिन रह गए टोटल। इन 75 दिनों में इमरान खान साहब को सजा नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल है कि आप 75 दिनों में इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दें किसी भी सूरत में। और अगर आप उनको गिरफ्तार करते हैं, एक ऑप्शन है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, और गिरफ्तार कर लिया जाए या हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। और उससे पहले ये जितने भी इस वक्त आपको 10-12 हज़ार लोग उनके गिरफ्तार और ये बाकी सारे पार्टी छुड़वाते हुए जो छोड़ रहे हैं, पार्टी टिकट वापस कर रहे हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे का सारा अभी इसलिए होल्ड किया हुआ है कि आगे जो अगला प्लान है उसके अकॉर्डिंगली अभी भी एक बड़े स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और इसीलिए जब तक के इमरान खान साहब आउट नहीं हो जाते, और इमरान खान साहब अगर इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं और इमरान इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं और वो खुद इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वो किसी वक्त भी सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। ये असेसमेंट जो पेपर तैयार किए गए, मैं वो बता रहा हूँ, असेसमेंट पेपर जो तैयार किए उसकी बात कर रहा हूँ कि इसलिए वो कहते हैं ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये PDM का भी ख्याल यही है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, और ये हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनका भी ख्याल है कि इस तरह से, क्योंकि लड़ाई अख्तलाफात और आपस में दू बदू जो चल रहा है उसकी वजह से। तो लिहाजा होना क्या है, होना यह है कि जी इलेक्शन फ़िलहाल वो कहते हैं इलेक्शन के बारे में अभी ठहर जाएं, इलेक्शन की प्लानिंग तो करेंगे बाद में, पहले इसका कज़िया कर लें, ये कज़िया हल कर लें। अब उसमें एक जो है गुंजाइश मौजूद है, अभी भी एक गुंजाइश अभी भी मौजूद है, और वह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, यानी कि इंतखाबी सियासत से अपने आप को अलग कर लें और सदर रहें, सरबराह रहें, लेकिन वो पार्टी जो है वो लीड करे, पार्लियामानी पार्टी जो है वो किसी और के हवाले कर दें। वो शाह महमूद कुरैशी साहब भी हो सकते हैं, वो परवेज़ खटक साहब भी हो सकते हैं, वो असद उमर साहब भी हो सकते हैं। अब असद उमर साहब का मसला है कि वो पार्टी अहदेदारों से अलग हो गए हैं, अहदे छोड़ दिए उन्होंने हर तरह के, और अपने मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है, और उनकी अभी इमरान खान से मुलाकात भी नहीं हुई। मुलाकात होगी तो ही शायद कुछ हो सके। असद उमर साहब को यह हासिल है कि उनका बैकग्राउंड मिलिट्री बैकग्राउंड है, वो लेफ्टिनेंट जनरल के बेटे हैं, और इसलिए तो शाह महमूद कुरैशी साहब का उनको यह हासिल है कि वो पॉलिटिशियंस हैं, प्योर पॉलिटिशियन हैं, और हर चीज़ को समझते हैं। वज़ीर ख़ारजा का मनसब 2 दफ़ा वो वज़ारत ख़ारजा के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं।
तो परवेज़ खटक साहब खैबर पख्तूनख्वा से हैं, उनका भी तजर्बा वसी है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे या फिर असद उमर साहब, इन दोनों में से क्या होगा ये भी चल रहा है। इसलिए ये डिस्कशन है। अब अगर तो खान साहब अब पार्टी वो वापस आते हैं कि पार्टी बचा लें या फिर पार्टी बचाएं या फिर खान साहब अपने खुद बच जाएं। खान साहब भी बच सकते हैं और पार्टी भी बच सकती है अगर वो कहते हैं कि खान साहब अपने आप को हटा लें। और अब खान साहब ने ये फैसला करना है। उसकी रीज़न है कि पार्टी जो है अभी भी स्ट्रांग है, स्ट्रांग पोजीशन पे है, जितने भी लोग गए हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो मौजूद है पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो डटी हुई है और वो प्योर लोग जो हैं और अभी उसमें तमाम कदावर शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं। अभी भी मियां महमूद रशीद साहब जो हैं वो डट कर कह रहे हैं कि भाई हालांकि तहवील में, हिरासत में, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, वो कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, हम नजरियाती लोग हैं और हम खान साहब के साथ हैं, PTI के साथ हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरीके से एजाज चौधरी साहब हैं, सेनेटर हैं और जमात इस्लामी से, अच्छा एजाज चौधरी साहब भी जमात इस्लामी से PTI ज्वाइन की थी, मियां महमूद रशीद साहब ने भी जमात इस्लामी से PTI ज्वाइन की थी, वो डटे हुए हैं। और एजाज चौधरी साहब का भी यही ख्याल है, वो यही है उनका भी कि PTI के साथ है नहीं हम, सवाल ही पैदा नहीं होता कहीं चले जाएं। यास्मीन राशिद साहबा वो दबंग खातून है, वो भी डटी हुई हैं, तहवील हिरासत में है, सब कुछ है, लेकिन वो कहती हैं अल्लाह ताला से इंसाफ की तवक्को है। तो ये है असद उमर साहब, वो अभी भी कहते हैं कि वोट सिर्फ इमरान खान का है, बाकी सब जीरो हैं। तो ये एक सिलसिला चल रहा है। नए तर्जुमान आ चुके हैं इमरान खान साहब के PTI के, वो हैं रऊफ हसन, और उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है। इस वक्त मीडिया से उन्होंने कल फर्स्ट टाइम वो मीडिया में उन्होंने अपने आप की रुनुमाई की है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में गए हैं। उन्होंने एक बात बहुत दिलचस्प की है। उन्होंने कहा जी कि जो सबसे ज़्यादा जो मशवरा देने वाले थे कि जनाब इमरान खान साहब डट जाएं और लड़ पड़ें, जो कन्फ्रंटेशन का दे रहे थे कि कन्फ्रंट करें जी हर सूरत में, बस इसी में हमारी कामयाबी है, वो सबसे पहले पार्टी को छोड़ गए। यानी कि वो कहते हैं कि जितने भी 2, 4, 6 लोग थे, जितने भी छोड़ के गए हैं, उनमें नाम नहीं उन्होंने लिया, सिर्फ एक का नाम लिया। तो वो जितने भी पार्टी छोड़ के गए हैं, उन्होंने कहा जी वो 2-3 जो सबसे ज़्यादा मशवरा देते थे कि जी बस हर वक्त लड़ भिड़ने का मशवरा देते, वो सबसे पहले पार्टी छोड़ गए हैं। और इस वक्त वो कहते हैं कि खालिसतन जो PTI के लोग मौजूद हैं, तो अब पॉलिसी क्या है। उन्होंने कहा जी पहले भी पॉलिसी यही थी कि हमने नहीं लड़ना, इदारों से नहीं लड़ना, फौज से नहीं लड़ना, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना, और सियासी जमातों के साथ हमारा डायलॉग होगा और हम सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे, सियासतदानों से मुज़ाकरात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारी किसी किस्म से कोई दुश्मनी नहीं, ना किसी से लड़ाई है। लिहाजा एक कमेटी भी बना दी गई है। तो अभी तक उस कमेटी को लिफ्ट नहीं करवा रही ना पीपल्स पार्टी, ना मुस्लिम लीग नवाज, ना PDM, कोई भी नहीं करवा रही। उसकी वजह कि वो समझते हैं कि इस वक्त चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ 9 मई की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फड्डा शदीद तरीन हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है। लिहाजा क्या ज़रूरत है PTI को लिफ्ट करवाने की, अब सब कुछ हमारे पास है, इसलिए कोई मसला नहीं है। तो ये इस वक्त मुख्तलिफ सूरत हाल है जी। इलेक्शन उस वक्त होंगे, इलेक्शन अभी तक करवाने का कोई फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन उस वक्त होंगे जब पहले ये मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान वो एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं कि नई पार्टी बना दी जाए, लेकिन उस पार्टी की वर्थ नहीं है। तरीन ग्रुप हार चुका है, पहले ही अलीम ग्रुप हार चुका है। ज़िमनी इलेक्शन में ये सब उनके प्लेयर्स उड़ गए थे, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, मुनहरिफ अरकान का लोटा ग्रुप जो था, वो सारे का सारा हार गया था ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब के, और उसमें बमुश्किल 4-5 सीटें बचा पाए थे, बाकी सब फारिग हो गए थे। इसी तरीके से इमरान खान साहब जो ज़िमनी इलेक्शन लड़े थे वो क्लीन स्वीप किया था, तो वो उससे ज़्यादा की जो है रेशो वो अभी भी मौजूद है और उससे ज़्यादा का मार्जिन मौजूद है। इसलिए PDM की पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब को फारिग कर दे इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए और इसी आर्मी एक्ट के ज़रिए, और उनकी बहुत पूरी कोशिश है, क्योंकि वो कह भी रहे हैं, राना साहब भी कह रहे हैं, दबे दबे लफ्ज़ों में खुल के बड़े खुशी खुशी कहते हैं। मरियम साहबा बहुत कह रही हैं कि जी इनको बस फारिग करें, और उसके बाद अगला जो है ख्वाजा आसिफ साहब बहुत कह रहे हैं कि इनको फारिग करें। तो फारिग करना तो कोई मसला नहीं है, एक दफ़ा तो आप फारिग कर सकते हैं। एक दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 2 दफ़ा फारिग किया, लेकिन वो फिर मौजूद रहीं। नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा फारिग किया, वो फिर मौजूद हैं। इसी तरीके से जरदारी साहब को 11 साल जेल में डाला, वो फिर मौजूद हैं। तो वो मलबा किस पे आएगा?
क्योंकि पीडीएम जो है वो पता है, वो कहती है सजा हम सुनाएं या अदालत सुनाएं, मलबा आएगा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे, और ये आपस की इनकी लड़ाई आगे तक फैलती रहेगी, अगली जनरेशन तक भी चली जाए, कोई मसला नहीं है। तो फौज को, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को टफ टाइम मिलता रहेगा, हमारी दाल गलती रहेगी और हम अपना खाना पीना जारी रखेंगे। तो ये है इस वक्त की सिचुएशन जी। तो नई पार्टी को भी अभी तक को वो पजीराई मिल नहीं सकती, लेकिन इसलिए जहांगीर ग्रुप, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, सारे के सारे जितने भी ऑन अब्बास जो हैं वो भी ऑन चौधरी जो हैं वो भी सबके सब मुतारक हुए हैं और खाने पीने चल रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वोट बैंक जो है वो उनके पास नहीं है, क्योंकि अगर वो सारे का सारा तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप वो पीटीआई के टिकट पे जीत कर वापस आए थे और ज़मीनी इलेक्शन में वो पीटीआई के टिकट पे नहीं लड़े थे, तो वो सारे के सारे फर्क हो गए थे। तो ये है हकीकत। तो 0 + 0 + 0 = 0 रहना है। तो देखते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट हमारी क्या फैसला करती है और इमरान खान साहब क्या फैसला फरमाते हैं। अभी भी विन विन पोजीशन के लिए चीज़ें मौजूद हैं, टेबल पे कार्ड्स मौजूद हैं। अगर अच्छे तरीके से खान साहब खेलें और एस्टेब्लिशमेंट खेलें तो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ वापस आया जा सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।